मेरे पास हामला ख़वातीन तो आती ही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ एक और मसला जो कि बहुत कॉमन है और वो है कि जो पीरियड्स के दौरान पेन होती है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी वो ख़वातीन या वो बच्चियाँ, वो लड़कियाँ जिनको पीरियड्स के दौरान बेहद पेन होती है, शदीद दर्द होता है, यहाँ तक कि उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ़ जो है वो भी उससे अफ़ेक्ट हो रहा है। उसके लिए घरेलू टोटके क्या किए जा सकते हैं जो कि आपको घर में ही मौजूद हों और आप इजीली उनको इस्तेमाल करके आप इस पेन से रिलीफ कर सकें, और मेडिकली जो है आपके लिए क्या ज़रूरी है। मैं हूं डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो जो पीरियड्स की पेन है वो एक नेचुरल पेन है, वो एक 80% जो फीमेल पॉपुलेशन है उनको पीरियड्स के दौरान पेन होती है। लेकिन उस पेन में कई दफ़ा तो वो नॉर्मल होती है, कई दफ़ा उसकी कुछ वजूहात होती हैं। अगर तो बग़ैर किसी पैथोलॉजी के, बग़ैर किसी रीज़न के पीरियड्स की पेन, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिस्मेनोरिया कहते हैं, अगर तो बग़ैर किसी रीज़न फाइंड आउट हुई, हमें कोई मसला नहीं मिला, अगर आपको पीरियड्स की पेन होती है तो उसको हम प्राइमरी डिस्मेनोरिया कहते हैं। लेकिन अगर कोई वजह है, जिन वजूहात में आता है, एक तो एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अंडेदानियों में यानी ओवरीज में ब्लड कलेक्ट होता रहता है। जब पीरियड्स आते हैं तो जैसे जैसे आपका यूट्रस में ब्लीडिंग होती है, वैसे वैसे ओवरीज के अंदर कुछ सिस्ट बन जाती हैं। तो वो फिर, जिसको हम चॉकलेट सिस्ट भी कहते हैं, उसमें ब्लड कलेक्ट होता रहता है। ऐसी कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं। जब भी पीरियड्स होते हैं, सिवियर किस्म का पेन होता है और इन्वेस्टिगेशंस के बाद पता चलता है कि ये एंडोमेट्रियोसिस है। उसके साथ-साथ अगर आपको पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिज़ीज़ है, आपके पेल्विस में आपको इन्फेक्शन है, तो भी आपको बहुत शदीद किस्म का पीरियड पेन हो सकता है। वो ख़वातीन जिन्होंने कॉपर्टी रखवाई होती है यानी आईयूसीडी रखवाई होती है, उसकी वजह से भी बहुत सी ख़वातीन पीरियड्स में पेन की शिकायत करती हैं। अब इसकी मैनेजमेंट जो है वो ग्रुप वाइज डिफरेंट है। सबसे पहले तो मैं उन माओं से ये रिक्वेस्ट करूंगी अपने इस वीडियो के थ्रू कि मेरे पास अक्सर बच्चियां आती हैं कि हमें पीरियड्स में बहुत पेन होती है और अम्मी जो है वो हमें दवाई नहीं लेने देती। सो इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि मेडिकेशन में आपको एंड में ज़रूर बताऊंगी कि प्लीज़ अगर आपकी बच्ची को पीरियड्स में दर्द होती है तो उसके लिए दवाई लेने में कोई हर्ज नहीं है। उसको उस दवाई से ना तो उसकी फर्टिलिटी इफेक्ट होगी, ना उसकी कोई और प्रॉब्लम, ना उसमें कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है। क्योंकि अक्सर माएँ कहती हैं नहीं ये तो होती रहती है, इसमें कोई दवाई नहीं लेनी, दवाई लोगी तो ब्लीडिंग कम हो जाएगी, या दवाई से आगे जो है तुम्हारा जब शादी होगी तो बच्चे होने में प्रॉब्लम होगा। ये एक बहुत बड़ी मिथ है जिसको बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। अगर हम इसके रिलीफ्स में आए, जैसे कि मैंने पहले कहा था कि कुछ घरेलू टोटके हैं जो मैं आपको बताऊंगी, उसमें यह है कि सबसे पहले तो अगर आप वार्म शावर ले लें, गर्म पानी से नहा लें, तो आपकी पेन बहुत हद तक बेहतर हो जाती है। लेकिन फिर हमारे यहाँ ये एक मिथ पाई जाती है कि पीरियड्स में तो नहाना नहीं चाहिए। 7-7 दिन बच्चियों को नहाने नहीं दिया जाता, या खुद भी वो खवातीन नहीं नहाती कि पीरियड्स में नहाने से पेट जो है वो फूल जाएगा, वजन बढ़ जाएगा और न जाने क्या क्या। प्लीज़ अगर आपको पीरियड्स के दौरान पेन होती है तो अगर आप वार्म शावर लेती हैं तो आपकी पेन बहुत हद तक रिलीव हो जाएगी। उसके साथ-साथ अगर आप हॉट वाटर बॉटल यानी वो जो गर्म पानी वाली बोतल है, उसको आप अपने पेट के निचले हिस्से पे या कमर के पीछे रखते हैं तो उससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्योंकि पीरियड्स पेन यानी कि डिस्मेनोरिया ज़्यादातर पेट के निचले हिस्से, कमर में, आपकी जो थाइज़ हैं उनमें होता है, साथ कई दफ़ा आपको नौज़िया होता है, आपको हेडेक होती है। जब आप थोड़ी-सी इनको मालिश देते हैं, गरमाइश देते हैं, तो आपकी तबीयत काफ़ी बेहतर होने लग जाती है। मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड्स जो है स्पेसिफिकली अगर आप पीरियड्स में खाती हैं, जिसमें जैसे बनानास हैं उनमें मैग्नीशियम पाया जाता है, नट्स में मैग्नीशियम पाया जाता है, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स जो है उनमें बहुत ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। ये अगर आप लेते हैं तो भी ये आपका जो पीरियड्स का पेन है वो बेहतर हो सकता है। कोशिश करें जंक और स्पाइसी फूड जो है वो ना लें। थोड़ी बहुत एक्टिविटी ज़रूर करें। हल्की सी साइकिल चला सकते हैं आप, या थोड़ी बहुत वॉक कर सकती हैं, थोड़ी सी रनिंग कर सकती हैं, योगा कर सकती हैं और मेडिटेट कर सकती हैं। दीज़ आर ऑल्सो द थिंग्स जो कि आपकी पीरियड पेन को
काम कर सकते हैं। बेसिकली पीरियड्स की पेन होती क्यों है? इस वजह से कि पूरे महीने में यूट्रस के अंदर एक लेयर बनी होती है जिसको हम एंडोमेट्रियल लाइनिंग कहते हैं, और वो बेसिकली बनती है, हर साइकिल में बनती है प्रेगनेंसी के लिए, यानी कि प्रेग्नेंट जब वो खातून होगी तो वो एम्ब्रियो को जो है वो उसने फीड करना है, सो वो एक थिक लेयर होती है। तो जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो वो लेयर ब्रेक होके बाहर निकल आती है, सो यूट्रस उसमें कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें कंट्रैक्शंस आती हैं, वो एक्सपेल करता है। जब उस लेयर को बाहर, खून की लेयर को बाहर निकालता है तो उसमें आपको पेन होती है, तो मसल्स भी जो है वो स्पैज़म में आ जाते हैं। सो बेसिकली एक और चीज़ कि ये जो आपको ब्लीडिंग होती है, ये कोई गंदा खून नहीं है, ये कोई जहरीला खून नहीं है कि जिससे कई पेशेंट्स ये कहती हैं कि अगर हमें ब्लीडिंग कम हो रही है तो शायद ये जहरीला खून है जो हमारे यूट्रस में जमा हो रहा है या लोअर पार्ट ऑफ बेली में कलेक्ट हो रहा है और ये खतरनाक है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये वो फूड लाइनिंग होती है बेसिकली, जो कि आपके एम्ब्रियो के लिए या प्रेगनेंसी के लिए रिक्वायर्ड होती है। सो इन सब सिचुएशंस की वजह से फिजियोलॉजिकली ये पेन होती है अगर आपका कोई पैथोलॉजी जो है वो फाइंड आउट नहीं हुई। अब आप कौन सी चीज़ें जो है जो आपको अवॉइड करनी है, वो बच्चियां, वो खवातीन जिनको डिस्मेनोरिया यानी कि पीरियड्स की पेन होती है, एक तो प्लीज़ आप जंक फूड बहुत अगर लेती हैं तो उसको अवॉइड कीजिए। अगर आप स्पाइसी फूड लेती हैं, आप सोडा ड्रिंक्स लेती हैं तो प्लीज़ वो अवॉइड करें। बल्कि अगर आपको पेन है तो आप वार्म लिक्विड्स यानी हर्बल टीज़ ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, कॉफ़ी ले सकते हैं, तो उससे भी आपकी तबीयत जो है वो काफ़ी बेहतर होगी। थोड़ी बहुत मोबिलिटी, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करने से भी ये पेन जो है काफ़ी हद तक बेहतर हो जाती है। अब आते हैं मेडिसिन पर। जी हाँ, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है भी, यानी कि जैसे कि पैथोलॉजीज मैंने बताई हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है, पीआईडी है, आईयूसीडी का कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप पीरियड्स पेन की दवाई ले सकती हैं। प्लीज़ मैं माँओं से इल्तजा करती हूँ कि अगर आपकी बेटियाँ तड़प रही हैं तो उनको दवाई ज़रूर दे दीजिए। उससे एक तो उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो सकेगा। बच्चियाँ बेचारी स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस जो हैं उनको उन दिनों में मिस करने पड़ते हैं क्योंकि उनको दर्द इतना होता है कि वो ना कॉलेज जा सकती हैं, ना पढ़ाई कर सकती हैं। अगर जॉब करती हैं तो वो जॉब पे नहीं जा सकती हैं। सो बेटर कि आप उन दवाइयों में आप ब्रूफिन ले सकते हैं, आप पैनाडोल ले सकते हैं, आप नोस्पा की गोली ले सकते हैं, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। एक और लास्ट पॉइंट जो बताना चाहूँगी कि अगर आप अपने बच्ची को डॉक्टर के पास नहीं लेकर आ रही हैं, या आप खुद, आपको दर्द है लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं आ रही, तो कौन सी वो 3-4 स्टेट्स हैं जो कि बहुत ट्रबलसम हैं, जो कि प्रॉब्लमेटिक हैं, कि अगर आप ये फेस कर रही हैं तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर आना है। उसमें ये कि अगर हर महीने आपको दर्द बढ़ जाता है, हर महीने पहले से ज़्यादा दर्द हो रहा है, आपको ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही है, यहाँ तक कि आपको क्लॉट्स आ रहे हैं, बड़े-बड़े खून के लोथड़े आ रहे हैं, आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो अफेक्ट हो रहा है कि आपसे उठा ही नहीं जा रहा, डेली रूटीन के काम जो हैं वो आपसे नहीं हो रहे। बहुत सी जो ख़वातीन हैं उनका बीपी बहुत हद तक लो हो जाता है, यहाँ तक कि वो बेहोश हो जाती हैं, और पेन इतना शदीद होता है कि कई दफ़ा वो रैंडमली जाके टीके लगवा लेती हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो प्लीज़ आप अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को ज़रूर विज़िट करें, ताकि हम आपका एक पेल्विक, और कुछ नहीं तो एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड ही करा लें। उसमें हम ये देख लें कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी चीज़ जो कि मैनेजेबल है, जो ट्रीटेबल है, हम उसको अकॉर्डिंगली डील कर लें। थैंक यू सो मच।